बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो आज जो मार्केट ने अपना इंडेक्स ने अपना हाई बनाया वो 49,034 का था, जिधर मार्केट ने 450 पॉइंट तकरीबन 449 पॉइंट जो है वो गेन किए। उसके बाद जो मार्केट ने अपना लो बनाया वो 48,276 का था, जिधर मार्केट ने अपने 309 पॉइंट जो है लूज़ किए। और जो मार्केट ने क्लोजिंग दी वो 48,386 की है, जिधर मार्केट ने 100 तकरीबन 200 पॉइंट जो है वो लूज़ किए। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 232 मिलियन के वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुए हैं आज KSE 100 इंडेक्स में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो सियासी सूरत हाल थी ये तो मुल्क की, और दूसरा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था मार्केट जो है डल होगी, और दूसरी भी चीज़ें। और दो चीज़ें तो हम पहले ही सोच रहे थे कि एक तो हुकूमत के जो हक में फैसला आता है उसमें मार्केट जो है वो इतना बिहेव नहीं करती डल, और दूसरा कि कुछ करेक्शन भी आएगी, तो वो दोनों ही बातें ठीक हुई। मार्केट 9 पॉइंट की जो है वो करेक्शन लेके भी तकरीबन 109 पॉइंट रिकवर कर गई, और 200 पॉइंट जो है मार्केट ने लूज किए क्लोजिंग पे। तो क्लोजिंग पे आकर जो मार्केट जो बंद हुई तकरीबन 200 पॉइंट कमी के साथ, ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बात है। और जो 200 पॉइंट की करेक्शन मार्केट ने ली है, मेरे ख्याल से इसको हेल्दी करेक्शन जो है वो कंसीडर करेंगे। सुबह मार्केट देखें जो है वो तकरीबन गई ऊपर 48,894 पे। उसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी करेक्शन ली, फिर मार्केट ने अपना हाई बनाया तकरीबन जो है वो 49,024 का। उसके बाद मार्केट जो है नीचे आती गई, फिर थोड़ी सी जो करेक्शन लेगी, फिर थोड़ा ऊपर गई, फिर करेक्शन ली मार्केट ने 48,500 पे, फिर थोड़ी देरी देरी मूव करती रही। उसके बाद मार्केट ने अपसाइड मूव लिया तकरीबन 48,765 का, और जो क्लोजिंग है मार्केट की वो 48,386 की हुई। मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग है। देखा जाए तो जो सियासी सूरत हाल थी उसको लेके और मार्केट अपना इतना अच्छा जो है मूव दे गई आपको, जबरदस्त क्या लें, तालियां होनी चाहिए मार्केट के लिए। दूसरा आज जो है वो आपका पेट्रोलियम सेक्टर जो था, ऑयल एंड गैस सेक्टर, वो आज प्रेशर में रहा है। देखें ये सुबह का है तकरीबन हीट मैप है, इधर सिनर्जी देख लें, OGDC देख लें, PPL देखें, MB नेशनल बैंक देख लें, बाकी मीजान बैंक, HBL और हबीब बैंक देख लें, सभी पॉजिटिव जा रहे थे सुबह के टाइम। और अगर पिछले टाइम का आप हीट मैप देखें तो वो कुछ इस तरह था। ये तकरीबन जो क्लोजिंग से पहले का है हीट मैप। इधर आप सिनर्जी को देख लें, OGDC को देख लें, PPL को देख लें, सब प्रेशर में है। और माइनस पॉइंट जो है कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने बाद में। एनर्जी सिनर्जी जो है तकरीबन 15 पैसे नीचे बंद हुआ, और OGDC जो है तकरीबन 2 रुपये 9 पैसे नीचे बंद हुआ। PPL जो है 1 रुपये 41 पैसे नीचे बंद हुआ। तो बाकी बैंक सेक्टर में जो है वो मूव ठीक थी, और जो ऑयल सेक्टर आपका वो ऑयल एंड गैस वो प्रेशर में रहा। और अगर देखें पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स, तो सबसे ज़्यादा जो पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं वो आज किए हैं मीज़ान बैंक ने। मीज़ान बैंक ने बड़ी ज़बरदस्त गेंद दी, वो अभी जाके ग्राफ खोलते हैं मीज़ान बैंक का और देखते हैं, चले साथ ही देख लेते हैं। तो मीज़ान बैंक की डे रेंज देखिए 128 से लेके 137 तक है। मेरे पास थे कुछ, मैंने 137 पे बेचे हैं जाके ऊपर, कुछ 136 पे और कुछ जो है वो 137 पे। उसके बाद रिवर्सल बनाया था मीज़ान बैंक ने और क्लोजिंग दी 134 पे। बहरहाल देखा जाए अगर जैसे मार्केट की सिचुएशन थी और सियासी सूरत हाल थी उस तरह देखें तो मार्केट ने बड़ी जबरदस्त, मीज़ान ने बड़ी ज़बरदस्त मूव दी है। सुबह थोड़ा सा डल परफॉर्मेंस रही है मीज़ान की। देखें 130 तक ही मूव करता रहा था कि 129 130, फिर उसने अपना हाई बनाया जाके 135 पे, उसके बाद फिर 137, और उसके बाद थोड़ा नीचे ही मूव करता रहा करेक्शन लेके, और जो बंद हुआ है तकरीबन 134 पे। तो सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं मीज़ान हमारी है 51 पॉइंट्स, फिर नेशनल बैंक 23 पॉइंट, DAWH 17 पॉइंट, लक 12 पॉइंट, नेस्ले 11 पॉइंट, FABL 6 पॉइंट, TGL 6 पॉइंट, थल 6 पॉइंट और AICL 6 पॉइंट। अगर माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो UBL 41 पॉइंट के साथ सबसे आगे। OGDC आज ऑयल जो था वो तकरीबन ऑयल एंड गैस जो है वो प्रेशर में रहे। MTL मिलेट ट्रैक्टर देखें वो -30 पॉइंट, PPL 26 पॉइंट, हबको 26 पॉइंट, MCB 25 पॉइंट, PSO 21 पॉइंट, FFC 13 पॉइंट, BAHL 13 पॉइंट, और सिस्टम जो है वो 12 पॉइंट के साथ। जो मोस्ट ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं उनकी बात करें तो सिनर्जी में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग आई, तो उसमें तकरीबन 74 मिलियन के वॉल्यूम थे। उसके बाद PRL में तकरीबन 35 मिलियन, उसके बाद OGDC 26 मिलियन, TPLP 17 मिलियन और PPL 15 मिलियन। अगर वॉल्यूम्स की बात की जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में वॉल्यूम ठीक थे, लेकिन वैसे प्राइस को लेकर जो है वो प्रेशर में था आज।
सेक्टर वाइज अगर बात की जाए तो पावर जो है वो माइनस कंट्रीब्यूट की 21 पॉइंट, और टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 29 पॉइंट, और जो मार्केटिंग कंपनीज है उसने 31 पॉइंट, उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 31 पॉइंट, और ऑटो सेक्टर ने 34 पॉइंट। अच्छा, ऑयल सेक्टर जो है वो आज क्यों ऑयल सेक्टर की परफॉर्मेंस ऐसी रही है, वो जाके अभी फिजिबिलिटी देखते हैं कि किसने क्या बाय किया और किसने क्या सेल किया, और किस वजह से जो है वो ये सिचुएशन रही ऑयल एंड गैस की। तो उसके पहले बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो ओजीडीसी में अगर देखें तो वॉल्यूम तो ठीक है, ट्रेड हुए हैं, और सुबह के टाइम जो ओजीडीसी के प्राइस थे वो भी ठीक थी, उसने ऊपर मूव बनाया। देखें यहाँ डे रेंज में देखें ओजीडीसी को 104 से 111.50 तक है, सुबह देखिए उसकी मूव अच्छी थी, क्योंकि अग्रेसिव बाइंग जो है सुबह हुई है। 110 111 तक सुबह मूव कर रहा था ओजीडीसी, उसके बाद फिर उसने अपना जो लोअर साइड पकड़ी, और करेक्शन लेते लेते नीचे जाते जाते जाके जो क्लोज हुआ 105 पे था। तो वॉल्यूम्स ओवरऑल बात करें तो 26 मिलियन के वॉल्यूम जो है वो ट्रेड हुए हैं, वॉल्यूम भी जबरदस्त है इसमें। उसके बाद अगर पीपीएल की बात करें तो पीपीएल भी जो था सुबह के टाइम में जब अग्रेसिव बाइंग आई और मार्केट जो ओपन हुई, तो इधर देखें वो अपने हाइज पे था तकरीबन 79 पे, और 78 79 पे मूव कर रहा था। तो मेरे पास भी थोड़े थे, मैंने निकाल दिए सुबह। इधर मुझे पता था कि इसके बाद कोई पता नहीं मार्केट में जो है वो कुछ रिवर्सल बने और डाउन साइड पकड़ ले, तो मैंने भेज दिए इधर अपने। तो बाद में फिर वही हुआ, तकरीबन नीचे जाते जाते इसने क्लोजिंग जो है 74 तक दी। तो ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तकरीबन 15 मिलियन के वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी ठीक है इसमें, लेकिन वो फिर फीपीलीपी को जाके देख के पता चलेगा कि ऑयल सेक्टर जो है आज प्रेशर में क्यों था। में बात करें तो टीआरजी की मूव आज मेरे ख्याल से तो ठीक ही रही है, सेल करने के लिए नहीं, बाय करने के लिए, क्योंकि जो डे मूव है इसकी डे रेंज में देखें 102.13 से लेके 104 तक थी। जो सुबह ओपन हुआ टीआरजी तो तकरीबन देखें 104 पे ओपन हुआ, ओपन तो खैर नीचे हुआ, लेकिन जो है मूव उसने बनाई अप साइड मूव, वो सुबह ही बना ली थी अपनी। जब मार्केट अपनी अपर लाया, अपर साइड पे मूव कर रही थी, तो टीआरजी भी अपर साइड पे मूव कर रहा था तकरीबन 104 पे। उसके बाद इसने करेक्शन ली और नीचे गया तकरीबन 103 पे, फिर ऊपर 104 पे, और जो उसने क्लोजिंग दी है वो 102 पे है। तो इसकी बाय कॉल भी आपसे शेयर की थी कि इसको 102 से लेके 104 तक बाय करें। मैंने भी बाइंग की है तकरीबन 102.50 पे, मेरी अपनी खुद की बाइंग है इसमें। तो टीआरजी की जो बाइंग है 102 से लेके 103 तक, ये बड़ी जबरदस्त बाइंग है, और इधर अगर बाय किया हो टीआरजी को तो कुछ दे ही जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छी है, जैसे मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है तो उम्मीद है कि टीआरजी जो है वो मूव कर लेगा ऊपर। एक साइड की बाइंग जो है हमारी 103 से लेके 303 से लेके 315 तक है, और ये देखें आज इसकी डे रेंज देखें तो 354 से लेके 364 तक है। ये देखें सुबह ही जाके इसको अपर कैप लग गया था, और सारा दिन फिर देखें अपर कैप ही रहा है। तो बड़ी जबरदस्त मूव दे रहा है। एक साइड पता नहीं एक साइड से लोगों ने निकालना क्या है, 303 से उठा के 364 पे जाके इसको फेंक दिया है। तो देखिए अब क्या होता है। एक साइड का मूव देखें तो वैसे सिस्टम से भी ज्यादा मूव बन गई है इसकी। सिस्टम ऑलमोस्ट देता है 10-15 रुपए की मूव, और ये इसने तो आउटस्टैंडिंग 60-65 रुपए की मूव दे दी है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम ऐसा जितने कोई नहीं है, सिर्फ 5100 वॉल्यूम है 5100 के, और आप इसकी प्राइस में मूव देख लें तो अपर कैप। अच्छा, उसके बाद बात करें अगर केमिकल सेक्टर की, तो केमिकल सेक्टर वो प्रेशर में है, इस वजह से जो मेरे दो फेवरेट स्टॉक हैं वो जो हैं वो अपने प्रेशर में जा रहे हैं, अपने तकरीबन बड़े आउटस्टैंडिंग और अट्रैक्टिव प्राइस पे हैं। लॉट देखें तो अभी 28 में चल रहा है। 6 मंथ में अगर इसको देखें तो ये देखें 2981 पे है, उसके बाद 2934 पे है। कब? जुलाई 11 को, तकरीबन एक माह भी अभी नहीं हुआ, तकरीबन 29 में ये मूव कर रहा है। तो अभी अपने आउटस्टैंडिंग रेट्स पे है ये। तो वीडियो को जल्दी जल्दी शॉर्ट करते हैं, मेरे ख्याल से काफी लंबी हो जानी है आज। तो अच्छे प्राइस पे है। लोड कैम इसकी बाय कॉल भी दी थी और मैंने बाय भी किया है, तो मेरे ख्याल से बाकी भी भाई इन्होंने बाय किया होगा जिन्होंने देखी थी बाय कॉल, तो मेरे ख्याल से जबरदस्त गेन दे के जाएगा। उसके बाद डोल की बात करते हैं, क्योंकि डोल भी जो है वो भी केमिकल सेक्टर में है, तो इस वजह से इस पे भी देखें जरा बुरा वक्त चल रहा है अभी। तो जो सुबह जो इसकी ओपनिंग थी वो 2565 पे थी, बाद में से करेक्शन ली
24.50 पे रहा, फिर उसके बाद तकरीबन 24.50 पे मूव करता रहा, और जो इसकी क्लोजिंग है वो भी 24.55 पे है। तो ये जो है अपना तकरीबन 26 तक ये मूव करता है नॉर्मली। समझ लीजिए 26 जो है इसकी खाला का घर है, उधर तो रहता है बड़े आराम से 26 पे। तो आज इसकी बाई कॉल भी थी, एक दो भाइयों ने पर्सनल मैसेज भी किए थे, उन्हें मैंने बोला था कि ले लें इसको। तो उम्मीद है इंशाल्लाह उन्होंने बाय किए होंगे और 26 पे जाके इसको सेल करेंगे। इसके जो टारगेट्स हैं वो पहले तकरीबन 26.20, उसके बाद 27 और 28 तक भी जो है पिछले 2 वीक्स में इसको इसने टच किया था, 28 को भी। तो मेरे ख्याल से ये भी अच्छी मूव जो है वो देख जाएगा इंशाल्लाह। चलें जी फिबिलिपी देखते हैं, और ये देखते हैं कि आज ऑयल सेक्टर की वाट किसने लगाई। तो अगर बैंक की बात करें तो बैंक्स जो हैं वो आज सेलिंग पे हैं, बहुत बड़ी सेलिंग की 1.18 मिलियन की सेलिंग करके बैंक्स। उसके बाद ब्रोकर देखें, ब्रोकर भी तगड़ी सेलिंग के साथ हैं, तकरीबन 0.65 मिलियन की सेलिंग की उन्होंने। कंपनीज को देखें, कंपनीज भी सेलिंग पे हैं। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो हैं उन्होंने खाली बाइंग की और इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, यही दो हैं जो बाइंग कर रहे हैं। और उसके बाद जो है ओवरसीज पाकिस्तानी है। बाकी इदारे अगर देखें तो इदारे जो हैं वो सब सेलिंग पे हैं, बैंक्स भी सेलिंग पे हैं, ब्रोकर देखें वो भी सेलिंग पे, कंपनीज भी सेलिंग पे, इंश्योरेंस कंपनी भी सेलिंग पे, और म्यूचुअल फंड तो है ही सेलिंग पे, तकरीबन को 3-4 दिन हो गए। बाकी हमने बात करनी थी नीचे ऑयल सेक्टर की। तो ऑयल सेक्टर में अगर देखें तो हैं वो कॉर्पोरेट्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उन्होंने सिर्फ बाइंग की है थोड़ी सी। उसके बाद बैंक्स ने सेलिंग की और ब्रोकर ने हैवी सेलिंग की, 0.72 मिलियन की सेलिंग की ब्रोकर ने, और कंपनीज ने भी सेलिंग की, और म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी ने भी सेलिंग की, और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग की। तो सब तो माल दे के निकल गए। तो जाहिर बात है फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने प्रेशर में आना ही था, और क्या करती बेचारी कंपनीज। तो सिर्फ बाइंग की है फॉरेन इन्वेस्टर ने, और की है इंडिविजुअल्स ने। अपने इंडिविजुअल्स ने हैवी बाइंग की है, 1.95 तकरीबन $2 मिलियन की जो है वो बाइंग कर ली है अपने इंडिविजुअल्स ने। तो इसका मतलब है कि ये सब जो है ये माल पहना के निकल गए आपके गली में डाल के, इंडिविजुअल्स इसको लेके रोते फिरेंगे कि किसको देना है हमने। तो अब इंडिविजुअल्स लेके बैठे रहे हैं, इसको देखें किसको बेचना है। अदारे तो सारे निकल गए हैं, बैंक्स भी निकल गए हैं जिनके पास पैसा है, ब्रोकर भी निकल गया, उसके बाद कंपनीज भी निकल गई, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज भी निकल गई, उसके बाद म्यूचुअल फंड भी बेच के निकल गया। पीछे रह गए अपने बेचारे इंडिविजुअल्स। अब कब ऊपर जाएगा और कब इनसे कोई लेगा। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी देख लें को बैंक्स ने सेलिंग की है इसमें भी, और म्यूचुअल फंड ने भी सेलिंग की, लेकिन माइनर सेलिंग और माइनर बाइंग है। असल में देखें तो मार्केटिंग कंपनीज में ऐसा जितनी बाइंग या सेलिंग हुई कोई नहीं। 0.1 देखें, 0.7, 0.06, 0.04, 0.000, 0.03। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स जो है वो अट्रैक्टिव था आज। वैसे भी बैंक भी जो है वो भी सेलिंग पे हैं, ब्रोकर भी सेलिंग पे हैं, कंपनीज भी सेलिंग पे हैं, इंडिविजुअल्स भी सेलिंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी सेलिंग पे हैं। तो म्यूचुअल फंड इसमें बाय कर रहा है कमर्शियल बैंक्स में। तो बाकी जो है वो सब सेलिंग पे हैं, सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड जो है वो बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग पे है। और कमर्शियल बैंक्स वैसे भी अट्रैक्टिव है कुछ रिजल्ट्स की वजह से। बाकी सीमेंट में देख लें तो सीमेंट में भी ऐसा जो है बैंक्स जो है वो सेलिंग पे हैं, और कंपनीज बहुत देर से बाय कर रही हैं सीमेंट को, अभी भी बाइंग पे हैं कंपनीज। बाकी देख लें एज सच कोई बैंक सेलिंग नहीं है। तो आगे भी अगर देखें तो जो नेक्स्ट मूव है मेरे ख्याल से वो बैंक्स में है। एक तो बैंक्स में काम किया जा सकता है क्योंकि उसमें जो है फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग है। तो फिबिलिपी देख के डिसाइड यही किया मैंने कि नेक्स्ट जो है हम बैंक सेक्टर को पकड़ेंगे, और जो अपने स्टॉक्स हैं रिजल्ट बेस्ड उनको पकड़ेंगे, इन्हीं में काम करेंगे। और अगर डे ट्रेड लेनी है तो उसके लिए हमने वैसे जमा किया TRG को, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग को, और डोल का जमा किया हमने, और कुछ लॉर्ड कैम जो है वो तो रिजल्ट बेस है। तो इन्हीं को लेके आगे चलेंगे। और वैसे ये फिबिलिपी देख के भी आपको पता चल ही गया होगा कि सिर्फ जो है वो बैंक सेक्टर ऐसा जो है उसमें मूव है। बाकी देख लें, सिचुएशन आपके सामने है। तो देखते हैं कल इंशाल्लाह क्या होता है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।